हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस पर। नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट ने 1934 के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। प्रारंभ में आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, बाद में यह मुंबई में स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? आरबीआई जो है वो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित हुआ, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई मौद्रिक नीति लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो थे ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीडी देशमुख। वे पहले भारतीय गवर्नर थे। सीडी देशमुख जो थे ये पहले भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का जो मुख्य कार्य है वह है मुद्रा जारी करना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा जारी करना। यह जो आरबीआई जो है वह 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 रुपये का नोट जो है कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर 1 रुपये का नोट में वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 10, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का जो बैंक है वो आरबीआई को कहा जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आरबीआई सभी बैंकों का नियामक है, मतलब आरबीआई जो है सभी बैंकों के लिए यह नियामक है। क्वेश्चन नंबर 11, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ये जो सीआरआर है, सीआरआर का पूर्ण रूप जो है वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व रेशियो। इसे आरबीआई निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बैंकों को एसएलआर बनाए रखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, रेपो रेट कौन तय करता है? रेपो रेट जो है यह आरबीआई तय करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी। रेपो रेट को आरबीआई तय करता है। रेपो रेट बदलने से ऋण महंगे या सस्ते हो सकते हैं। ये जो रेपो रेट है इसको बदलने से ऋण जो है, कर्ज जो है महंगे या फिर सस्ते हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है? रेपो रेट बढ़ने से जो है इसमें जो है ऋण में महंगा हो जाता है। रेपो रेट बढ़ने से ऋण महंगा होता है, इसलिए आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। इससे महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाए तो इसमें महंगाई जो है वह नियंत्रित हो जाती है, नियंत्रित रूप से मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, रिजर्व रेपो रेट का संबंध किससे है? रिजर्व रेपो रेट का संबंध जो है वह आरबीआई द्वारा बैंकों से पैसा लेना है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई द्वारा बैंकों से पैसा लेना। इससे बाजार की नकदी कम होती है। आरबीआई द्वारा जो बैंक पैसा लेते हैं तो इसमें बाजार की जो नकदी होती है वह कम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, बैंकिंग विनियम अधिनियम कब लागू हुआ? बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है वह 1949 में लागू हुआ, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है यह कैनरा बैंक है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सॉरी कैनरा बैंक नहीं होगा, इसमें हो जाएगा एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 18, एसबीआई की स्थापना जो है वह कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, एसबीआई का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे है? एसबीआई का मुख्यालय
यह जो है मुंबई में है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारत का जो पहला वाणिज्यिक बैंक था वह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? भारत का जो पहला स्वदेशी बैंक था वह था पंजाब नेशनल बैंक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 22, पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? पीएनबी बैंक जो थी यानी पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1894 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना जो है वह कब हुई थी? यह जो है 1982 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? इसमें जो है नाबार्ड का मुख्य कार्य जो है वह क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कृषि एवं ग्रामीण विकास को वित्त देना, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास को वित्त देना। क्वेश्चन नंबर 25, सिडबी किस क्षेत्र से संबंधित है? सिडबी जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है लघु उद्योग से संबंधित है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 26, जीएसटी का जो है वह पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम यह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 27, जीएसटी भारत में जो है वह कब लागू हुआ था? जीएसटी जो है भारत में यह जो है लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 ईस्वी में, ये लागू हुआ है भारत में। हमारे भारत में जो है जीएसटी का लागू 1 जुलाई 2017 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है वो किस प्रकार का कर है? यह जो है अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 29, जीएसटी लागू होने से पहले भेट किस प्रकार का कर था? जीएसटी लागू होने से पहले जो था भेट वो अप्रत्यक्ष प्रकार का कर था, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वह कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वह वित्त मंत्री होता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, जीएसटी परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जीएसटी परिषद का जो गठन है यह जो है अनुच्छेद 279A के तहत किया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279A। आपका अगला क्वेश्चन
जीएसटी परिषद के जो अध्यक्षता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 32, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएसटी का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है एक राष्ट्र एक कर। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक राष्ट्र एक कर। जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया है। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी का जो है राजस्व किसे प्राप्त होता है? सेंट्रल जीएसटी का जो राजस्व है यह किसे प्राप्त होता है? यह केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। यह जो है केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। राज्य के भीतर होने वाले लेन देन जो है वह सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी का राजस्व किसे प्राप्त होता है? यह जो है स्टेट जीएसटी जो है वह राज्य सरकार को प्राप्त होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। एसजीएसटी संबंधित राज्य सरकार को प्राप्त होता है। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी यह राज्य सरकार को प्राप्त होता है और सीजीएसटी सेंट्रल स्टेट जो सेंट्रल को होता है यानी कि केंद्र सरकार को होता है। क्वेश्चन नंबर 35, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगाया जाता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ये कब लगाया जाता है? यह जो है अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राज्यीय व्यापार। आईजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और बाद में राज्यों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय बजट जो है संसद में यह जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। केंद्रीय बजट में सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का केंद्रीय बजट सामान्यतः कब प्रस्तुत किया गया? यह जो है इसका केंद्रीय बजट जो है यह जो है वह 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी। वर्ष 2017 में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय बजट का जो है उसका मुख्य उद्देश्य है आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना। बजट में सरकार वित्तीय योजनाएं भी शामिल होती है। सरकार की जो है वित्तीय योजना शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 31 से 31 मार्च। सरकारी लेखांकन और बजट
इसी अवधि के अनुसार तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है? यह जो है निम्नलिखित रूप से यह डायरेक्ट कर जो है यह है आयकर, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर। प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्ति या संस्था से लिया जाता है। प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट कर जो होता है, टैक्स जो होता है, वह सीधे व्यक्ति या किसी संस्था से लिया जाता है। नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है? यह जो इनडायरेक्ट टैक्स है वह जीएसटी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर जो है जीएसटी टैक्स वो अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, 1 रुपये के नोट को छोड़कर मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? 1 रुपये के नोट को छोड़कर ये जो है मुद्रा जारी करने का अधिकार वह जो होता है आरबीआई के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 43, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ जो है वह है कीमतों में लगातार वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीमतों में लगातार वृद्धि। अधिक मुद्रास्फीति से वस्तुएं महंगी हो जाती है। अगर मुद्रास्फीति जो है अधिक हो जाए तो वस्तुएं महंगी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, अपस्फीति का अर्थ क्या है? अपस्फीति का अर्थ जो है यह है कीमतों में गिरावट आ जाना, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमतों में गिरावट। लंबे समय तक अपस्फीति अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकती है। यदि लंबे समय तक अपस्फीति लागू रहा तो अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 46, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप जो है वह है नॉन परफॉर्मिंग असेट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन परफॉर्मिंग असेट। जब ऋण लंबे समय तक वापस नहीं किया जाता है तो वह एनपीए बन जाता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? एटीएम का जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम से 24/7 डेज नगद निकासी और अन्य बैंकिंग सेवाएं
मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48, निफ्ट यानी NEFT का पूर्ण रूप क्या है? NEFT का पूर्ण रूप जो है वह है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निफ्ट के माध्यम से देश भर में इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का पूर्ण रूप हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। RTGS का उपयोग बड़े मूल्यों के फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, UPI का पूर्ण रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। UPI को NPCI द्वारा विकसित किया जाता है और यह भारत की सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली है।